बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा कर ली है, सई कर ली है। तो सई करने के बाद ये यहाँ से हाजी आ रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ से बाहर निकल रहे हैं। और ये इस तरफ अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, रूम की तरफ। तो ये सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। असल में यहाँ से बिल्कुल एक नॉर्मल सी बिल्डिंग लग रही है, मगर ये कालीशान महल है जहाँ पर सऊदीज़ के शहज़ादे जो हैं इनके किंग के, तो वो यहाँ पर ठहरते हैं आके। पूरा एक महल है और ये जबल अबू कुबैस पर बना हुआ है। जबल अबू कुबैस के बारे में इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा मैं। तो बस फ़िलहाल इसमें ही बता देता हूँ आपको मैं कि जब हजर अस्वद जन्नत से आया था तो ये जबल अबू कुबैस पर ही आया था और इसको पहला पहाड़ भी कहा जाता है। तो इंशाल्लाह बकिया प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरफ ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग इसको मकतबा कहा जाता है, मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा। तो ये वो मकान आलीशान है कि जिसके अंदर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो ये वो मुबारक घर है। तो ये वो मकाम है कि जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और ये देख लें बिल्कुल सफ़ा मरवा के सामने है। तो इस सफ़ा मरवा के सहन के अंदर ही हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान आलीशान था। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह उसकी निशानदेही भी करने की कोशिश करेंगे। मगर अभी तो बिल्कुल यहाँ पर फ्लैट कर दिया गया है, निशानी तो कोई नहीं छोड़ी हुई। मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो किताबों में लिखा हुआ है, जो निशानियाँ बताई गई हैं, उसके लिहाज से हम एक प्रॉपर यहाँ पर मालूमात आपको फ़राहम करेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और ये सफाई करने वाले माशाल्लाह 24 आवर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो सफाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देख लेंगे माशाल्लाह इतना पूरी दुनिया से ज़ायरीन काबा और मदीना आते हैं, मगर यहाँ पर सफाई का निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि आपको कहीं पर भी गंदगी नज़र नहीं आएगी मस्जिद हराम के अहाते के अंदर। बल्कि बाहर भी आप देखेंगे मोस्टली एरियाज़ जो हैं वो बहुत साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे यानी कि सफाई का निज़ाम है यहाँ पर। और ट्रैफिक का निज़ाम तो बहुत आला ट्रैफिक का निज़ाम है यहाँ पर। तो ट्रैफिक जैम नहीं होती। और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बाहर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने ज़ायरीन के आने के बावजूद आप ट्रैफिक का हुजूम नहीं देखेंगे। तो ये अभी हम पहुँचे हैं, अभी सफ़ा मरवा से वापस मरवा से सफ़ा की तरफ जाना है। एक्चुअली हमारा होटल है इस तरफ, तो हमारी सही ख़त्म हुई है इस तरफ जहाँ से अभी हमने वीडियो शुरू की। तो ये पूरा एक चक्कर इजाफी पड़ता है हमें अपने रूम की तरफ जाते हुए। तो अभी हम चलते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत एक मंज़र आपको नज़र आ रहा है, कितनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की हुई है यहाँ पर कि आप देखेंगे। अभी तो वीडियो में आप देख रहे हैं, आपको एहसास हो रहा होगा। मगर जब आप अल्लाह ताला आपको लेकर आए जल्दी, आपको ये अपना प्यारा घर दिखाए, तो आप अपनी आँखों से देखिएगा कितना खूबसूरत और कितनी नफासत से काम किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हम एक्चुअली मोस्टली यहाँ पर रास्ते बंद किए हुए होते हैं ताकि हुजूम ना हो। रश से बचने के लिए थोड़ा लंबा चक्कर तो पड़ता है। और यहाँ पर ये देखें, ये बसेस छोटी रक्षा टाइप देख लें, तो ये इलेक्ट्रिक के दोनों रखे हुए हैं यहाँ पर। तो
ये पुलिस वाले शुरते कहा जाता है जिन्हें, तो ये खड़े हुए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये 14 नंबर गेट की तरफ आए हैं, तो इसको बवाबतुन नबी कहते हैं, 14 नंबर गेट। सो अभी हम जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो दीवार है जो मैंने अभी अब बताया था आपको कि जबल अबू क़ुबैस पर जो शहज़ादों का महल है, तो ये इसके आगे ये कंक्रीट की बहुत बड़ी दीवार इन्होंने बनाई हुई है ताकि किसी भी हंगामी हालत से बचा जा सके। इसके बारे में बताता हूँ आपको बाद में। तो अभी ये मरवा है, ये मरवा का ये सफ़ा का पहाड़ है। तो अभी आपने जो देखा ये सफ़ा का पहाड़ है। और यहाँ पर कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक धमाका हुआ था, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर इन्होंने कंक्रीट की बहुत बड़ी बहुत मोटी दीवार बना दी ताकि जो इनके रॉयल फैमिलीज़ हैं उनको किसी भी ऐसी हादसे से महफूज रखा जा सके। तो खैर ये एक अलग मौजू है। तो अभी हम चल रहे हैं आगे। तो ये बहुत लंबा रास्ता पड़ गया हमें, तो मैं वीडियो यहाँ पर भी क्लोज़ करता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा आगे चल के फिर मैं आपको मंजर दिखाता हूँ सहने मस्जिद हराम का, जो बिल्कुल मक्का क्लॉक टावर जो है उसके दामन में हम इंशाल्लाह पहुँच कर फिर वो मस्जिद का नज़ारा आपको इंशाल्लाह करवाता हूँ जी। तो यहाँ पर से भी हाजी जो है जो एहराम में वो यहाँ से दाखिल हो रहे हैं। और एक जो दरवाज़ा है वो बाब फ़हद है जहाँ से हम दाखिल हुए थे। और ये हम क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे आ गए हैं। तो ये 3 नंबर हमाम है। ये जो रास्ता है ये अजियाद की तरफ जाता है, ये अजियाद है सारा इस तरफ। सॉरी, ये आप देखें इस एरिया को अजियाद कहा जाता है। और अब हमने जाना है 6 नंबर हमाम की बैक साइड पर, शार इब्राहिम खलील। अल्लाह अकबर। सो ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। तो ये भी तामीरात चल रही है यहाँ पर। सो मैं इंशाल्लाह थोड़ी पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्लॉक टावर जो है तो आपको पूरी एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये एक बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर कम से कम 5 होटल हैं अलग अलग नाम से। तो ये टॉप तक जाने के लिए जो है वो 3 से 4 बार लिफ्ट जो है वो चेंज करना पड़ती है। तो ये कुदई बस स्टेशन है यहाँ पर नीचे, कि जो दूर शटल सर्विसेज लेते हैं तो ये उनके लिए है। सो यहाँ पर हम क्लोज़ करते हैं।